तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ब्रेक हैबिट पैटर्न्स। हम लोगों की लाइफ में पता है प्रॉब्लम क्या आती है? हम लोग बहुत रिजिड हो गए। एज वी ग्रो अप हम लोग धीरे धीरे इतने रिजिड हो गए हैं ना कि हम कोई भी चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चेंज को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतनी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। सो लेट्स सी कि हम लोग अपनी लाइफ में अगर अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर लें तो कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा इस चीज के बारे में ट्राई करते हैं। अब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं एक आपको कन्वर्सेशन बताती हूँ, देयर वाज अ मैन, उनकी मतलब किसी फ्रेंड से बात हो रही थी। सो ही वाज लाइक, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड इनफ टाइम एंड मनी? वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आप क्या करोगे अगर आपके पास इनफ टाइम एंड मनी होगा? तो वो कहता है, ओ दैट वुड बी ग्रेट, आई वुड बी वेरी हैप्पी। वो फिर से पूछता है, एंड व्हाट वुड बीइंग हैप्पी लुक लाइक टू यू? ये जो बीइंग हैप्पी है, आपको लगता है कि बहुत पैसा आ जाएगा तो वो आप कैसा होगा, वो हैप्पी होना कैसा होगा? तो वो फिर से रिप्लाई करते हैं फ्रेंड उनके, आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग आई वांट टू डू, मतलब आई वुड डू एवरीथिंग। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एंड व्हाट्स दैट एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू? तो वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप तभी कर पाओगे जो पैसा आ जाएगा? मतलब कुछ सोचा है इस बारे में? Then this man replies, "Oh, now you got me. I don't even know. मुझे पता तक नहीं है कि मेरे पास अगर सब कुछ आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। You know, this is what our tragedy of life. हम कभी रुकते नहीं है, सोचते नहीं है हमें करना क्या, बस हम सोचते रहते हैं कोई आगे एक बहुत ही परफेक्ट टाइम आएगा, कहीं पर हम लोग जाकर बहुत हैप्पी हो जाएंगे। बट Good हमें morning, ये Bhumi. नहीं पता कि एग्जैक्टली उस टाइम हम लोग कैसे हैप्पी होंगे, क्या करेंगे। तो वी हैव टू गिव अ पॉज टू आवरसेल्व्स। हमें वो पॉज देना है, अपने आप को सोचना है, अपनी लाइफ के गोल्स को उनको लिखना है। ठीक है, उनके बारे में सब पूरा डिटेलिंग में वी हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, ये हमारी हैबिट्स में होता नहीं है। वी जस्ट कीप टॉकिंग, दैट राइटिंग इज नॉट इन आवर पार्ट। तो हमें ये वो गोल्स भी हमारे अचीव होंगे तो हमें अपने माइंड में एक फिक्स वो रखना है, यस इट इज पॉसिबल। हमेशा क्या होता है, डाउट आता है मन में, बहुत सी चीजें होती हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, बट देन वी स्टॉप एंड वी सिट बैक। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डाउट होता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स, यस इट इज पॉसिबल। अपने आप को बताना है, यू कैन डू इट एंड यू डिजर्व इट। ठीक है, आप इसको डिजर्व भी करते हो। कई बार हमें लगता है नहीं मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, तो हमें अपने आप को क्या बताना है, यू डिजर्व इट। ठीक है, तो ऑल वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, अपना एक्शन प्लान बनाना है, अपने गोल सारे लिखने हैं, एंड वी हैव टू स्टार्ट डूइंग। काम करना उन पे शुरू कर देना है। और अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नई हैबिट्स उसमें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अपने गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो कहीं पर हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंगर आ जाता है, बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, वो क्यों आती हैं? तो उनसे हम लोग रेड कैसे पा सकते हैं? वो हमारे रिजिड हैबिट पैटर्न्स के कारण है। तो ये हैबिट पैटर्न्स आज हम ब्रेक करना सीखेंगे। ठीक है, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स, न्यू हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, और उन हैबिट्स के साथ हम लोग उन रिजिड जो हमारे पुराने ओल्ड हैबिट पैटर्न्स थे उनको न्यू हैबिट्स के साथ हम रिप्लेस करेंगे, और वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। हम लोग बहुत हैप्पी, जो भी हमारी लाइफ का गोल है वी विल अचीव दैट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। सो व्हाट डज द फर्स्ट वन से? रीराइट योर स्टोरी। हमने सबने ना अपनी लाइफ में एक दिमाग में स्टोरी बना के रखी होती है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होता है कि मेरी लाइफ ऐसे 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 चलेगी, या मेरी लाइफ इस तरह से डेस्टाइन्ड है। आप सुन के देखना, बहुत से ओल्ड लोग भी या मिडिल एज लोगों को भी सुनना, वो क्या कहते हैं, ऐसे ही निकलनी है हमारी लाइफ, ऐसे चलिए, ऐसे ही चलेगी। वेरी फ्यू, वेरी रेयर वंस आर द वन
जो कहते हैं कि हाँ चेंज पॉसिबल है लाइफ में, किसी भी मोमेंट पे किसी भी पॉइंट पे चेंज पॉसिबल हो सकता है, वो वेरी फ्यू वंस होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, वो चेंज लेकर आएंगे, हम लोग अपनी स्टोरी को रीराइट करेंगे। चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स and the things you look at change। तो हमें अपना चीजों को देखने का नजरिया बदलना है, और जो चीजें हैं जिनमें हम चेंज चाहते हैं उनको भी बदलना है, उनको भी देखना है कि क्या चीजें हम चेंज चाहते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक सेड बाय वेन आर डब्ल्यू डायर। ठीक है, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी बुक्स अगर आप रीड करोगे मतलब अपने आप में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स है। एक तो मैं आपको बता दूं, विजडम ऑफ द एजेस इनकी बुक है। अगर आपने अपनी लाइफ में उस बुक को पढ़ लिया, अपने आप से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो यू आर द राइटर, डायरेक्टर एंड मेन एक्टर ऑफ योर स्टोरी। अब जो हम लोग अपनी स्टोरी को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, उसमें क्या है, हम खुद राइटर हैं अपनी स्टोरी के, कोई और उसका राइटर नहीं है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में हो गया, इसकी वजह से हो गया हमारी लाइफ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे लोग हमारी स्टोरी के राइटर है? नो, आज से हम लोग अपनी स्टोरी खुद लिखेंगे। हम लोग अपनी लाइफ में हमें क्या पाना है, कैसे चलना है, सब चीजें हम डिसाइड करेंगे। एंड इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ, तो जैसा हम डिसाइड करेंगे वैसे ही हमारी लाइफ चलेगी। उसको चलाएंगे भी, कौन चलाएगा उसको, हम खुद। डायरेक्टर भी उसके हम खुद होंगे, जो ये स्टोरी बनेगी ना, जो कि मूवी चलेगी हमारी लाइफ की, उसके डायरेक्टर भी हम खुद होंगे। उसके लिए हर चीज हम खुद करेंगे, उसको निर्देशन, दिशा निर्देश हम देंगे, किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लोगों को डिसाइड करना है हमारे गोल्स क्या हैं, हमें कैसी लाइफ जीनी है, और उसको खुद से डायरेक्ट करेंगे, खुद से लिखेंगे, और खुद ही उसमें रोल प्ले भी करेंगे। अपनी स्टोरी का मेन रोल किसे प्ले करना है, हमें करना है, दूसरों को नहीं। सो सारी बातें किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, यू, मी, मतलब हम खुद। ठीक है, तो उसी को हमने रखना है बिल्कुल अपनी नजर में, कि हम खुद से अपनी कैसी लाइफ चाहते हैं उसको लिखेंगे। वी हैव डन इनफ मेथड्स कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, बस अब उसको परसिस्टेंटली करना है, पूरा मन लगा के लगातार से करना है। ठीक है, आप एफर्मेशंस लिखिए, कुछ भी करिए, जितनी भी हमने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स की हैं वो सब हम लोग अप्लाई करेंगे, अपनी स्टोरी खुद लिखेंगे, उसको राइट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, एंड उसमें रोल भी खुद प्ले करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरी लाइफ हमारी किस पे होती है, हम लोग पूरी लाइफ वरना पास्ट को क्रिप करते रहते हैं। पहले ऐसा हुआ था, मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ, आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम, यस आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा अच्छा पॉसिबल है, यू नो व्हाट, घंटों घंटों मुझे अपने पास्ट की स्टोरीज बताते रहते हैं, एंड आई सीरियसली फील सो मच फॉर देम कि मतलब ये निकल ही नहीं पा रहे हैं अपने पास्ट में से। जब हम पास्ट में से निकल नहीं पाते हैं, वहीं स्टक हो जाते, तो आगे फ्यूचर तो बना ही नहीं सकते। डेली का है, मतलब आई कीप टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, मैं उनसे बात करती हूँ कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। दे आर टोटली स्टक इन देयर पास्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वी विल कम आउट ऑफ आवर पास्ट। इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, योर फ्यूचर इज अ क्लीन स्लेट, क्लीन शीट। ठीक है, टोटली क्लीन है। देखो, जब हम लोग बर्थ लेते हैं तब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग हमें बर्थ मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है कि कैसा हमें माहौल मिलेगा आगे की प्रोग्रेस के लिए, आगे अपनी जर्नी के लिए। उसके बाद सारा आफ्टर टेकिंग बर्थ,
जैसे हम एक्ट करते हैं, अपने कर्मास बनाते हैं, जैसा डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी फ्यूचर लाइफ बनती है। इट्स नॉट ओनली भाग्य, पुरुषार्थ भी होता है। जीवन हमारा भाग्य और पुरुषार्थ के साथ मिलकर चलता है। भाग्य से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ से आगे कैसे जाना है वो हमारा पुरुषार्थ होगा। ठीक है, वो पुरुषार्थ हमने अपना खुद लिखना है, उसको डायरेक्ट करना है और उसमें रोल प्ले करके अपना काम, पूरा रोल अच्छे से प्ले करना है, एकदम डिटैच्ड वे से, एंड देन वी कैन हैव डिजायर्ड फ्यूचर, जैसा हमें चाहिए अपने लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ऐसा नहीं है कि बोला और हो गया। आई नो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, हम लोग उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करेंगे। एक बार अपने मन में ठान ले, आती रहेंगी प्रॉब्लम्स, हम उनको ओवरकम करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। जस्ट हमें किस चीज की जरूरत है? वी नीड डिसिप्लिन। लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ठीक है, सब चीजें ये लाएंगे, इजी नहीं होगा, बट एंड रिजल्ट क्या है? रिजल्ट्स विल कम। जैसा हमने डिजायर किया था वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट हैबिट क्या है? हम जो आज से क्रिएट करेंगे, और ये हैबिट हम लोग कंटिन्यूसली 30 डेज तक हमें इस हैबिट को फॉलो करना है। ये जो हमारा सेशन हो रहा है ये कई पार्ट्स में होगा, हम अभी इसमें 3-4 पॉइंट्स करेंगे आज के सेशन में। So first point is we are going to rewrite our story and we are going to follow it। बिल्कुल इस हैबिट को पूरी तरह से हमें फॉलो करना है for 30 days। 30 डेज तक आप करो, आपकी पूरी आगे तक की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपने हमेशा सुना होगा 21 डेज लगते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म होने में, उसका असर आने में। हम लोग इसे 30 डेज तक करेंगे। ठीक है, 30 डेज तक हम लोग अपनी लाइफ के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर खुद बनेंगे, अपनी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और हमारी लाइफ में सबसे मेन कौन होगा? हम खुद। ठीक है, ना कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे आज के लिए, और कल के लिए भी हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। राइट? ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड हैबिट जो हम खुद में डेवलप करेंगे, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट की। ठीक है, दूसरी हैबिट हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट की। जिग ज़ैगलर के अकॉर्डिंग इट वाज कैरेक्टर दैट गॉट अस आउट ऑफ बेड, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कैरेक्टर, हमारा कमिटमेंट और हमारा डिसिप्लिन ही हमें आगे लेकर जाएगा। नेपोलियन हिल के बारे में आप सब जानते होंगे। He said, if you cannot do great things, do small things in a great way। हर छोटी छोटी चीज को हमें इम्पोर्टेंस देना है और उसको बहुत ही डिसिप्लिन और कमिटेड वे से करना है। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन इज डूइंग द थिंग्स यू नीड टू डू इवन इफ यू आर नॉट इन द मूड फॉर इट। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जो पसंद है वही करेंगे, जो हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, जो नीडफुल है, हम वो सब करेंगे, मूड है चाहे नहीं है। लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। ठीक है, डिटैचमेंट इसी को कहते हैं, जब आप लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ते हो और आप जो भी नीडफुल होता है लाइफ के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो करते हो। ठीक है, उसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट लेकर आएंगे।
अब करना कैसे है, एक्शन कैसे लेना है हमें इस चीज पे, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप लोग अगर आपके पास पेन पेपर है, आप सबके पास, आप सबके पास पेन पेपर है? जिनके पास नहीं है, 1-2 मिनट में अपना पेन पेपर ले लो, और जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको अभी मतलब आंसर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अपने आप से पूछनी है, मुझे नहीं बताना उसका आंसर आपको, ठीक है? वो आपने अपने आप से पूछने हैं और उस पर वर्क करना है। इन व्हाट एरियाज आर यू लैकिंग सेल्फ डिसिप्लिन एट द मोमेंट? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, अपने को क्या बताना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, इन व्हाट एरियाज आर वी लैकिंग सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? और ऑनेस्टली लिखना है, बिकॉज किसी और को चेक नहीं करना है, किसी को नहीं बताना, दिस इज फॉर योरसेल्फ। अगर हम लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन विल कम, what benefit will you obtain if you had more self discipline? हम उसकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हम और हमारा ज्यादा डिसिप्लिन होगा, अगर हमारे अंदर ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जब हमें ये बात पता होगी तो हम और ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, बिकॉज हमारी नेचर है, हम लोग कोई चीज के बेनिफिट के पीछे ही जाते हैं। सो वी विल टेल आवरसेल्व्स दैट बेनिफिट। देन थर्ड नंबर पे, अब ये बेनिफिट समझ लिया, ठीक है? तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, एक्शन कैसे होता है ना, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल, ठीक है? तो अपने गोल की तरफ हमें एक्शन लेना है, तो कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल, वो हमें राइट डाउन करना है। जब हम लिख लेंगे तो बहुत मतलब उसके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज बहुत इंक्रीज होती है कि आप उसको एक्शन में लेकर आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू राइट डाउन दैट फर्स्ट स्टेप। सोचना है, प्लान करना है, ऐसा नहीं कि अभी के अभी लिख लेंगे, उसको सोचना है और प्लान करके पूरा फिर आपने देखना है कि क्या फिजिबिलिटी है, क्या कर सकते हो आप। उसके लिए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या लोगे आप अपने गोल के लिए? फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद देन आप उसको, जैसे एक होता है ना मेन टाइटल, आपने लिख लिया फर्स्ट स्टेप, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप? आगे उसकी पूरी डिटेलिंग करोगे। राइट डाउन योर प्लान ऑफ एक्शन इन स्मॉल स्टेप्स। लेकिन जो भी आगे आप डिटेलिंग करोगे बिल्कुल प्रिसाइज, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपने लिखनी है। कहाँ, कब, कैसे, क्या करोगे, क्या एटीट्यूड होगा आपका, किस किस को इन्वॉल्व करोगे, क्या करना है, ठीक है? गिव योर सेल्फ डेडलाइंस, और उसमें अपने आप को आपने डेडलाइंस भी देने की। इस टाइम तक जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हो उनको आपने डेडलाइंस में टाइमलाइन देनी है। अभी जैसे टुडे इज 7th ऑफ जैन, आई सपोज 7th है, 8th है आज, 7th है, नहीं 8th है आज, है ना, 8th ऑफ जैन। तो आज 8 जन है, तो 31st जन तक मैं क्या करूंगी, या 15th जन तक क्या करूंगी, 15th फेब तक क्या करूंगी, देन 28th फेब तक क्या करेंगे। ऐसे आपने अपने आप को 10-10 1 1 वीक का या 10 डेज का, 15 डेज का, मंथ का, जो भी आपको लगे डेडलाइंस देनी है। हर एक आपने एक्शन प्लान को आपने डेडलाइंस में डालना है, ठीक है? देन how will you know you have reached your goal of having more self discipline? ठीक है, how will you know you have reached your goal of having more self discipline in dash, जो भी आपकी गोल था वो आपने यहाँ पर लिखना है, और आपने ये भी उसको मेजर करने का, उसके पैरामीटर्स सेट करने हैं कि आपको कैसे मेजर होगा कि मैं उस तरफ मूव कर रही हूँ या नहीं, ठीक है? किन एरियाज में मुझे सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए था अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन किस एरिया में चाहिए वो लिखना है आपको यहाँ पे। और वो लिखना है कि आप पैरामीटर क्या रखेंगे उसका, आपका पैरामीटर क्या होगा कि आप अपने आप को जज कर सकें, मेजर कर सकें कि हाँ हम मूव हो रहे हैं कि नहीं उस डायरेक्शन में,
हमारे अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है या नहीं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। या ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड। अभी तक 2 किए हमने, दिस इज थर्ड वन। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेनी है। दूसरों के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करना है, ना ही दूसरों को किसी चीज के लिए ब्लेम करना है कि हमारी लाइफ में किसकी वजह से क्या हो रहा है। सो ब्रायन ट्रेसी, मतलब आई एम कोटिंग दीज थिंग्स बिकॉज जो ग्रेट पीपल है उनकी जो वर्डिंग्स होती है ना, वो उनकी लाइफ की फिलॉसफी होती है बेसिकली। उन लोगों ने लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव की है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, पीक परफॉर्मेंस बिगिंस विद योर taking complete responsibility for your life and everything that happens to you. पीक परफॉर्मेंस, आपकी सबसे टॉप, आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगी? जब हम अपने एक्शंस को टोटली ओन कर लेते हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। चाहे हमारी लाइफ में जो भी हो, हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, ऑनरशिप आ जाती है। एक कोई इंसान किराए के मकान में रह रहे हैं कि भाई इसने कह दिया इसलिए हम लोग ऐसा कर लेंगे, मैं डॉक्टर बन गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा मुझे ऐसा। लेकिन तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? इट विल बी लाइक ओके ओके, पेरेंट्स ने कहा था, बन गया डॉक्टर, चल रही है लाइफ। एक आपके अंदर पैशन था, आप अपने आप से डॉक्टर बनना चाहते थे, तब आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? it will be the best. You will be master of that profession. क्यों? क्योंकि वो आपकी ओनरशिप है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। मैं खुद चाहता था, तो आज से हर चीज हम लोग अभी तक यही कर रहे हैं कि हमें खुद अपना राइटर डायरेक्टर बनना है, मेन रोल बनना है अपने स्टोरी का। तो हमने पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब नेक्स्ट, most people do not really want freedom because freedom involves responsibility and most people are frightened of responsibility. होता है कि नहीं होता है? आपको बताऊं, अभी राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन फ्लैट्स। यहाँ पर बहुत से लोगों को, मुझे वैसे अच्छा लगता है अपना खुद जो घर होते हैं कोठी टाइप के, तो यहाँ पर जब लोगों से बात करती हूँ ना, वो कहते हैं कि फ्लैट्स अच्छे हैं, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ झंझट नहीं है, सब चीज सोसाइटी हैज टू मेंटेन। तो सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं, चाहे उससे आपकी थोड़ा सा फ्रीडम में हिंड्रेंस क्यों ना हो। इसलिए बहुत इजी होता है। उन्होंने कहा था मुझे, इसलिए मैं ऐसा बन गया, कल को कुछ भी गड़बड़ होगी तो दे आर टू बी ब्लेम्ड, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं किसी चीज की? वो सो लाइफ चलती रहती है। लेकिन इफ वी वांट आवर लाइफ टू बी बेस्ट, तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम लोग अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद से बिल्कुल फिक्स करेंगे। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वी हैव टू टेक द ओनरशिप। You take your life in your own hands and what happens? जब हम अपनी लाइफ अपने हाथों में ले लेते हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही टेरिबल चीज होती है, देयर इज नो वन टू ब्लेम। कितनी खुशी होती है ना, हम लोग कितना रिलैक्स फील करते हैं। कुछ भी गड़बड़ हुई, पता है इन्होंने ऐसे गड़बड़ कर दी थी, बच्चे के कम मार्क्स आए एग्जाम में, इसलिए नहीं कि मेरी कोई कमी थी या कुछ भी था, उसके वो रिश्तेदार के घर शादी थी, वहां चले गए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था, वो उसका फ्रेंड उसको डाइवर्ट करता रहता था, टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। हर टाइम वी आर रेडी टू ब्लेम समवन। मैं हमेशा स्पेशली बच्चों को तो ये चीज बहुत ज्यादा वो करती हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करना है।
लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो गई, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है साथ में, उसके एक डिससेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन अगर ओनरशिप है कि हाँ मेरी अपनी वजह से हो गया, तो हम अपने आप को बहुत इजीली फॉरगिव भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना, सपोज मैं अपने फिंगर को अपने खुद के टीथ से बाइट कर लूं, तो क्या मुझे दुख होता है? नहीं ना। अगर कोई और मेरी फिंगर को बाइट कर दे, तब कितना वो होता है, दुख होता है, पेन होता है। तो हम लोग जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं अपनी लाइफ की, तो कुछ भी होता है उसके लिए ना हमें उतना पेन होता है, ना ही हमें उतनी तकलीफ होती है, और हम बहुत जल्दी अपने आप को फॉरगिव करके आगे मूव ऑन भी कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक चार्ट है, थोड़ा सा उसको समझने के लिए। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।